warm welcome everyone to our lovely session on Mo TV. So again from my side, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे आज त्योहार हैं, सारे त्योहारों के लिए एक साथ आपको शुभकामनाएं। दूसरा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन के ऊपर बात करने वाले हैं। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो जनरली लोगों को लगता है कि बैलेंस डाइट अपने आप में हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन होता है, बट एक्चुअली में हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। तो आज आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, हाउ यू कैन मेंटेन योर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, आप किस तरीके से कर सकते हो, और इसके अलावा why it is important, why you need to focus yourself on holistic nutrition rather than just balanced diet. So holistic nutrition के अंदर जो सबसे important चीज़ जो पहले है definition, what is the definition of holistic nutrition? तो holistic nutrition का मतलब होता है when we are taking care of our body, not in terms of physical but in terms of emotional, psychological, spiritual, and when it comes in the point of overall health improvement. So holistic nutrition के अंदर when we are talking about holistic nutrition, that means कि वो nutrition जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ले रहे या अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खा रहे, बट टू अवेल द ऑल न्यूट्रिशनल सोर्सेज, द ऑल बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन इन ओवरऑल इन हॉलिस्टिक मैनर। दैट मीन्स जो आपने खाना खाया, यू आर एक्सेप्टिंग योर फूड, यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर ईटिंग, you are loving what you are eating, you are accepting what you are eating, and hence you are getting the benefit of all the nutrition which is in there in that particular food. जब हम खाना खाते हैं तो आजकल का जो फैशन चल रहा है, although not to be very not to be brag, but मैं भी ऐसा ही करती हूँ। So करते क्या है हम लोग, जब हम खाना खाते हैं तो we like to entertain ourselves, कि हम लोग कुछ न्यूज़ चला लें, या हमने कोई टीवी सीरियल चला रखा है, या कोई मूवी चला रखी है, या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। So when we are doing this, that means we are disconnecting ourselves from our eating process. उसमें हमें holistic nutrition नहीं मिलता है, but traditionally ये एक trend बन गया है, ऐसा होता है। आज से पिछली सदी में अगर हम देखते हैं तो पहले क्या होता था, holistic nutrition के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट होता था कि लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, जमीन पर जमीन पर बैठ के खाना खाया जाता था, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता था, या आप ये कह सकते हैं कि पहले बच्चे और जेंट्स साथ में खाते थे, फिर सारी लेडीज एक साथ बैठ के खाना खाते थे, या फिर पहले बुजुर्गों को सर्व किया जाता था, उसके बाद जेंट्स को, फिर बच्चों को। इस तरीके से सीरीज होती थी, हर फैमिली के अपने अपने पैटर्न होते थे। तो एक तो नीचे बैठ के खाने से क्या होता था, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये फैक्ट है, अभी भी अगर आप इसको अप्लाई करो, इट्स अ फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप बैठ के नीचे खाना खाते हो आलती पालती मार के, तो आपका जो ब्लड सप्लाई होता है वो प्रोसेस, आपका ब्लड प्रेशर जो पैरों की तरफ जाना चाहिए या चला जाता है कुर्सी पर बैठने से, वो आपका कंट्रोल रहता है। उससे आपका जो सप्लाई अपर बॉडी का होता है वो बैलेंस रहता है। दैट मीन्स आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, आपका डाइजेशन प्रोसेस बेटर होता है। दूसरा, आप एक बड़ा लॉजिकल चीज़ है, लेकिन बहुत कम लोगों ने फील किया है कि जब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे तो लोगों का पेट नहीं निकलता। जो बेली फैट है वो निकलने का ट्रेडिशन जो है, जो आजकल सभी लोगों का जो बेली फैट नजर आता है वो इसीलिए नजर आता है क्योंकि वो लोग चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं। तो पहला हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन जो मिला करता था उसका रीजन होता था कि हम लोग पहले नीचे बैठ के खाना खाते थे। दूसरा, पूरी फैमिली के साथ खाना खाया जाता। आप बात कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग, यू आर फोकसिंग, चाहे आप उस पर कमेंट कर रहे हो अपनी फैमिली मेंबर को
कि इसमें दाल कम, में नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें मसाला कम है, तो हमारा फोकस पूरा फूड पे होता था। उसकी वजह से हमें उस फूड का न्यूट्रिशन पूरा मिलता, हमें उस फूड का बेनिफिट पूरा मिलता। और इसके अलावा जो बाकी के एंटरटेनमेंट वाले जो फंडाज हैं कि आजकल हम टीवी चला देते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है फूड के साथ वो ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स जो हॉर्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा आधा माइंड उधर है और आधा माइंड हम चबाने में लगा रहे हैं। हार्डली हम चबाने में फोकस करते हैं, हम अपने टेस्ट को एंजॉय करते हैं। सो देयर आर फ्लॉज जो पिछले कुछ सदी से, कुछ टाइम से हमारे प्रोसेस में आ गए। दूसरा, खाने की जो क्वालिटी होती है उसमें हमारी अपनी डिजायर क्या है। अब आजकल क्या हुआ है, इतने सारे मेडिकल इश्यूज हो गए हैं, किसी को मीठा बंद है, किसी को नमक बंद है, किसी को तला हुआ बंद है, किसी को चिकनाई बंद है, और हमारा डिजायर क्या है, वही खाना जो हमें बंद किया गया है, जो हमें मना किया गया है। वैसे में हमारे जो एपेटाइट है आधी तो उसी से मर जाती है कि मीठा तो खाने को मिल नहीं रहा, रहने दो, खाना ही नहीं खाना, छोड़ो यार क्या खाना, इसमें तो नमक ही नहीं होगा, या इसमें तो मसाला ही नहीं है, मुझे नहीं खाना, इसमें तो मसाला ही नहीं है। कई लोग बहुत सारी अपनी इच्छाएं कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनकी बीमारियों से उन्हें जूझना है, उनको अपनी बीमारियों को हैंडल करना है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अब इतनी सारी चीजें होने के साथ साथ हमारे को ये भी पता है कि मार्केट में जो भी खाना आज के टाइम पे 21वीं सदी में हम बना रहे हैं, ला रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉ रखता है, अडल्ट्रेट है, प्योर नहीं। दैट मीन्स अब एक और बड़ा हर्डल आ गया, पहले एटलीस्ट खाना तो प्योर होता था, अब खाना भी प्योर नहीं मिल रहा। सो एक और होलिस्टिक न्यूट्रिशन के बीच में बैरियर आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, देयर आर सो मेनी थिंग्स। दूसरा एक और पॉइंट कि मैंने बताया नीचे बैठ के खाना खाते थे, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले किचन में बैठ के खाना खाया जाता। अगर आप अपने पुराने टाइम में जाएं तो आई थिंक वही चूल्हा हुआ करता था जहां पर रोटियां बनती थी और किचन में ही बैठ के सब खाना खाते थे कि चूल्हे से रोटी निकली और आपने वो प्लेट में ली और खाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जब हम हमारे आसपास सराउंडिंग्स में किचन होती थी, खाने की चीजें होती थी, तो एक पॉजिटिविटी आती थी और वो हमारे न्यूट्रिशन में, हमारी बॉडी के ग्रोथ में सपोर्ट करती है। अब जो खाना आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपकी साइकोलॉजी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपके इमोशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपकी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ व्हाट टू वी डू, हमें होलिस्टिक न्यूट्रिशन आज के टाइम पे कैसे मिले। हम अचानक से उस पुराने ज़माने में नहीं जा सकते, लेकिन हम पुराने ज़माने की कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे rather than sitting on a dining table, we still can hope कि हम नीचे बैठ के खाना खाएं, बेड पे बैठ के नहीं, नीचे बैठ के खाना खाएं। अगर हम एक बार भी कोशिश करें कि पूरा दिन में सिर्फ एक मील, सारे नहीं, सिर्फ एक मील, चाहे आप वो लंच मान ले, चाहे आप वो डिनर मान ले, आप नीचे बैठ के खाएं, ये हम कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन एनी एरा, ये काम हम कर सकते हैं कि हम नीचे बैठ के खाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज जो थोड़ी सी लिमिटेड है कि फैमिली के साथ खाना खाते हैं, सभी अकेले अकेले रहते हैं, किसी के साथ कोई फैमिली नहीं है, किसी के साथ, किसी के बच्चे बाहर रहे हैं, किसी के कोई बिल्कुल अकेला है, रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो ऐसे में ये वाला पॉइंट कहाँ से आए कि सब साथ में बैठ के खाना खाएं। तो इसमें जो लोग दूर रहते हैं उसमें ये चीज़ की जा सकती है कि आप ये टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल ही करना है तो पॉजिटिव वे में किया जाए कि आप उनको फ़ोन मिलाएं और उनसे कहें कि मैं खाना खा रहा हूँ, बस 10 मिनट मेरे साथ बातें कर लो, या जस्ट बी देयर सो दैट मैं खाना खाते खाते तुम्हारी तरफ देख सकूं बीच में।
सो दैट वे आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है एक पर्सनल अटैचमेंट की, फैमिली की। ये हम कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, बट आप फोन से अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं। वो जो फोन है उसे उठाइए और एक रूल बनाइए कि एटलीस्ट किसी एक के साथ मैं बात करूं जब मैं खाना खा रहा हूं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिकल भी है और थोड़ा स्टूपिड भी है, आप फोटो रख लीजिए। You get a feeling of having someone along with you rather than turning on the TV या न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा है या एक किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप फोटो सामने रख लीजिए अपनी फैमिली की। that way you will have an excuse to look at the image कि हाँ मैंने फैमिली की फोटो साथ में रखी हुई है। You are loving it. Believe me, it may be stupid idea, but it can be. जिन लोगों को एपेटाइट खत्म हो गया है ना, यू विल फाइंड इट कि बाय दिस वे आपका एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट धीरे धीरे वापस आ रहा है। जब कोई किसी को बिल्कुल भूख नहीं होती, बीमार होता है और कोई अपने हाथ से टुकड़ा तोड़ के खिला देना तो आप खा लेते हो, चाहे मन नहीं भी है तब भी आप खा लेते हो कि यार देखो कितने प्यार से टुकड़ा तोड़ के खिला रहे हैं, खा लेते हैं। तो वो चीज, वो फीलिंग तब आती है जब हमारे अपने साथ, और वो चीज़ हम कब ला सकते हैं जब आप एक फोटो ही सामने रख लो। फोन पे नहीं आ सकते कोई बात नहीं, तो आप एक फोटो ही सामने रखो। तो ये दो काम हम कर सकते हैं कि हम नीचे बैठ के खा लें, हम फोटो साथ में रख लें। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, वो ये कि जो भी आप खा रहे हो, मान लीजिए आपने एक मील सर्व किया, उस मील में सारी वो चीज़ें हैं जो आपको खानी पड़ रही हैं क्योंकि आपको मेडिकल इश्यूज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको पसंद होगी और आपको अलाउड भी होगी। तो अपनी हर मील में कोई भी एक ऐसी चीज इंक्लूड करना जो आपको पसंद है और आपको अलाउड भी है, आपकी मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से, वो आप इंक्लूड करें। दैट वे जब आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है, पूरा खाना नॉर्मल खाया, आप साथ में भिंडी की सब्जी थोड़ी सी लेंगे। अब आपको पता है भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है, आप भले ही उसके साथ एक बेकार सी बोरिंग सी दाल खा रहे हो, बोरिंग सी सलाद खा रहे हो, लेकिन आप वो भिंडी एंजॉय करो। सो दैट वे द कनेक्शन ऑफ योर माइंड इज स्टिल देयर विद योर फूड, कि नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम लविंग माई भिंडी। सो दैट वे यू हैव टू कनेक्ट विद योर फूड। होलिस्टिक न्यूट्रिशन का रोल हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। हमारे हार्मोन्स हमेशा हमारी बॉडी में तभी रिलीज होते हैं जब उनके इंटरनल एक्टिविटीज परफेक्टली काम कर रही है। भूख यहाँ से लगती है, पेट से नहीं। पेट से बहुत कम लोगों को भूख लगती है, ज्यादातर भूख यहाँ से लगती है। अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही और आपके सामने कोई बिल्कुल बढ़िया सी आपकी फेवरेट डिश रख दी जाए तो तुरंत मन कर जाएगा उसको खाने का। तो टेक्निकली वो तो वो भूख नहीं है, लेकिन देख के ही मन कर गया तो आपने उठा के खा लिया। सो इसी तरीके से जो भूख लगती है वो यहाँ से लगती है। जो हार्मोन रिलीज होता है कि हाँ हंगर हार्मोन रिलीज हो रहा है और आपके पेट में से एक एसिड रिलीज हो रहा है कि हाँ भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए, वो चीज जो है वो तभी होगी जब आप अपना होलिस्टिक न्यूट्रिशन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो हम न्यूट्रिशन की हमेशा बात करते हैं, हेल्दी खाइए, एक्टिव रहिए, लेकिन कोई खुश रहने की बात नहीं करता। सो जब आप खाना खा रहे हैं तो आप खुश रहिए, बी हैप्पी दैट यू आर हैविंग योर मील एंड अलोंग विद इट एक्सेप्ट इट। जो भी खा रहे हो आप उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है मुझे ये खाना है, चाहे वो आपकी मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से आपको सजेस्ट किया गया हो, बट इन अ वे इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो यू शुड एक्सेप्ट इट। होलिस्टिक न्यूट्रिशन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ओवरऑल स्ट्रेस लेवल आपका कम होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाए तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन्स हमारे हंगर हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। अब या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। काइंड ऑफ अ डिप्रेशन में भी यही होता है, स्ट्रेस में भी यही होता है, एंजाइटी में भी यही, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है बिल्कुल भूख नहीं लगती।
सो इन दैट वे व्हाट वी रियली नीड टू डू इज अपना स्ट्रेस लेवल मॉनिटर करें, वॉच आउट करें और उसको थोड़ा कंट्रोल भी करें। वो करने से फायदा सिर्फ इतना होगा कि आपकी हंगर पे, आपके जो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट, जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उस पर इफेक्ट नहीं है, आपकी भूख पे इफेक्ट नहीं है। होलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पहली चीज, भूख लगे तो खाएं, जब भूख ना लगे तो ना खाएं। ये चीज टेक्निकली, ये चीज होलिस्टिक न्यूट्रिशन की कही गई है कि भूख, जब खाना तब चाहिए जब भूख लगे। लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल सिचुएशन हम इस चीज को नहीं कर सकते, हमें खाना पड़ेगा ताकि हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो, हमारे शरीर की एनर्जी पूरी बने। ऐसे में आपको अपनी डाइट को इस हिसाब से ऑल्टर करना है कि आप अपनी चॉइस का भी खा लें थोड़ा बहुत, मॉनिटर करके, वॉच आउट करके, और आप अपनी मेडिकल कंडीशंस को भी मॉनिटर कर लें। होलिस्टिक न्यूट्रिशन के अलावा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट you can drink something which can actually fit with your meal। जैसे कि नॉर्मल खाना खा रहे हैं आप, लेकिन बहुत ड्राई हो गया, सूखी सब्जी है, सूखी रोटी है, कुछ फ्लूइड नहीं। जो वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है, जैसे दाल, दही, छाछ, ये जो फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है अलॉन्ग विद द मील, ये इसलिए होता है ताकि हमारे माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज है वो ठीक से काम कर सके, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर सही हार्मोन्स रिलीज हो सके। तो वो बीच बीच में फ्लूइड देते रहना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऑलवेज डू नॉट ऑलवेज हैव अ ड्राई मील। ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन का एक पॉइंट है दैट यू नीड टू ईट अलोंग विद समथिंग जो उसके अंदर बीच बीच में आपका आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक आध चीजें और भी हैं, जैसे हमने अपनी एनर्जी लेवल को, अपने फूड को अपने हिसाब से मॉनिटर करना है, तो वो आपको अपने मूड के हिसाब से भी डिपेंड करता है। यानी कि आज मूड है कुछ नमकीन खाने का, आज मूड है कुछ मीठा खाने का, आज मूड है कुछ तीखा खाने का, या आज मूड है कुछ फीका खाने का। तो ये जो मूड होता है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस टाइम आपको जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो हम डिज़ायर अपनी पूरी कर लेते हैं एज पर आवर टेस्ट, देन हमारा मूड, हमारा एपेटाइट कभी सप्रेस नहीं। सो होलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़े स्टूपिड भी हैं, लेकिन लॉजिकल है। हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेस कम होना चाहिए, हमारा एपेटाइट मैनेज होना चाहिए, हमारी फूड कंपोनेंट्स सही होने चाहिए, जो मैंने अभी ड्राई फूड और साथ में किसी लिक्विड चीज़ की बात की। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो आपके एपेटाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये फूड आते हैं, जनरली ये फूड होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो जिस तरीके के मिनरल्स होते हैं, जिस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके नेचुरल हंगर को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेचुरल बेरीज जो होती हैं वो आपके हंगर को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जिन लोगों को होलिस्टिक न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा हर्डल एपेटाइट इश्यूज है, अगर एपेटाइट नहीं है आपका, मूड नहीं है खाने का, then what you need to do is you need to include more dry fruits in your diet. You need to include more berries in your diet. और समर्स में बेरीज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं बीच बीच में। यू कैन ट्राई कि आप इन सबको लो। फॉर एग्जाम्पल जामुन इज सपोज टू बूस्ट योर एपेटाइट। और जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो कोई भी खा सकता है, चाहे पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक इश्यूज हैं, किडनी इश्यूज हैं, एनी इशू यू कैन इजीली इंक्लूड जामुन इन योर डाइट। तो जब हमारी डाइट में एपेटाइट कंट्रोल रहता है तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा होता है। इन एनी केस हमारा न्यूट्रिशन है, हमारी भूख ही नहीं है, लेकिन हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है,
हमें भूख लग नहीं रही लेकिन हमें खाने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे में हम लोग अगर खा नहीं पाते तो हमें कुछ फ्लूइड ले लेना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स बटर मिल्क ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया। जब हम कुछ पीते हैं तो न्यूट्रिशन बॉडी को लग जाता है, न्यूट्रिशन एक्सेप्ट हो जाता है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंक्लूड मोर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो आपका एपेटाइट कंट्रोल में रहेगा। मिल्क अपने आप में एपेटाइट कंट्रोल करने में बहुत अच्छा फूड है। लोगों ने मिल्क को बहुत मिसअंडरस्टूड किया है। पहले के ज़माने में दूध, दही, छाछ ये जितने ज़्यादा इस्तेमाल होता था, हड्डियाँ उतनी ज़्यादा मजबूत होती थी। उसका रीज़न यही था कि दूध हमारा नेचुरल सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। सिर्फ एक या दो न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होते, बाकी सारा न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन अगर आपको चाहिए तो वो मिल्क में आता है। तो दैट वे आप अपना मिल्क को पूरी तरीके से अगर इंक्लूड करें डाइट में तो आपको बहुत फायदा है। तो आई डोंट नो होलिस्टिक न्यूट्रिशन के ऊपर कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, बट आई थिंक हमें वो कभी कभी लगता है कि वो वापस उस एरा में जाना चाहिए जब हम अंगीठी पे बैठ के रोटियां बनाते थे और खाते थे। आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस विंटर विद माई इन लॉज। चूल्हा बना लिया था मेरे फादर इन लॉ ने, मेरी मदर इन लॉ ने मिलके, और हम रोज रात में बाहर छत पे बैठ के, मेरे पास अच्छी खासी छत है, गैलरी है, वहाँ हमने चूल्हा बना लिया था। और वो भी किससे, एक टूटे हुए मटके से, बड़ा वाला मटका था, उसको बीच में से आधा करके उसको चूल्हा बनाया। उसके ऊपर हम रोज मोटी मोटी रोटियां बना के खाते थे, और सर्दियों में और भरता बनाते थे, उस पर भुनाई करके शकरकंदी भूनते थे। तो आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस इन दिस विंटर एंड देन आई रियलाइज कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता था कि सब बैठे हैं और मैं वहाँ पे बैठी हूँ और सब रोटियां बना रहे हैं, खा रहे हैं मिल बांट के। तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। वी ऑलवेज मिस आवर फैमिली इन दैट। बट वो होलिस्टिक न्यूट्रिशन उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, दैट आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है जो भी आप खा रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग योर। आई डोंट नो आज का टॉपिक कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, सो आई होप कुछ इनोवेटिव नजर आया हो। And if anyone have any query, please let me. Feel free to ask any queries. हाँ, कोई बात नहीं। प्रियंका जी ये जो आपने बताया ना कि ऐसे साथ में बैठ के चपाती खाते थे, इधर अंगीठी चल रही होती थी, कि इंडियन फूड में जो मसाले होते हैं उसका जो अरोमा होता है ना, वो मिल जाता था, तो आपका एपेटाइट बढ़ता था। तो वो जो कहते थे एक चपाती और खानी, एक और खानी, दैट इज बिकॉज ऑफ द अरोमा इंड्यूस्ड इन द वेजिटेबल्स एंड दाल। ट्रू, वो भी मिसिंग हो गया ना। वो भी अभी क्या हो रहा है कि यहाँ तो हाँ चपाती बनी हुई मिल जाती है, पहले की बड़ी गर्म करके खा लो। वो सब चीजों का फर्क पड़ गया होलिस्टिक में। बिल्कुल। एंड और ऑल्सो जो मसाले होते थे पहले घर में कूट के बनाए जाते थे, इस्तेमाल करे जाते थे। तो जब वो कूट भी रही होती थी ना घर में किचन में, तो महक आ जाती थी, घर में खुशबू आती थी, सारे घर में खुशबू आ जाती थी, उसी से एपेटाइट बढ़ जाता था। कर लेती थी। अरे बचपन की हमारी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं। सर्दियों में स्टोव ले जाओ, मक्की की रोटी और साथ में दही, सारी फैमिली ने मिलकर वहाँ बाहर बैठ के धूप में एंजॉय करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आता था। बिल्कुल। अभी रात का डिनर तो हम सब इकट्ठे खाते हैं, एक टाइम तो खाते ही खाते हैं। कि बहुत कंफ्यूजन है, पानी पहले पीना चाहिए, खाने के साथ में पीना चाहिए कि बाद में पीना चाहिए? पानी का जो इनटेक होता है खाने से 10 मिनट पहले आप पी लीजिए, चलेगा। 10-15 मिनट पहले, खाने के 10-15 मिनट बाद पीजिए तो भी चलेगा, बट पानी खाने के बीच में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। थैंक यू। अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो बार बार जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे, जो एंजाइम्स बन रहे हैं बॉडी में, वो सप्रेस हो जाते हैं। पवन जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए सर। आप अनम्यूट करते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है। वो कहते हैं 1.5 घंटे नहीं पीना चाहिए पानी खाना खाने के बाद। सर 1.5 घंटे का लॉजिक नहीं है, बस 15-20 मिनट की बात होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको 20 मिनट का साइकिल है। एक बार अग्नि शांत कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक बार पेट में से निकला फिर इंटेस्टाइन अपना काम अपने आप करती रहती है।
क्या दही रात वाले को मना खा करते सकते हैं, हैं? आयुर्वेदिक लोग मना करते हैं, आयुर्वेद वाले मना करते हैं। आयुर्वेद वाला तो सर बहुत कुछ मना करते हैं। आयुर्वेद वाली बात करेंगे तो फिर तो हम लोग यहाँ पे कल आए थे ना? बिल्कुल। जीवा के आयुर्वेद वाले आए थे, सब बता के गए। अच्छा, ओके, गुड। ये अप टू यू, इट्स इफ यू वांट टू फॉलो, इट्स अप टू यू। नहीं, दही का मैं क्लियर करवा दी सबको। हाँ, correct। दही का क्या क्लियर कराया? ये पर्सन टू पर्सन अलग रहेगा। शाम को नहीं खाना है। नहीं, फिर अगेन शाम को नहीं खाना प्रकाश जी। पर्सन टू पर्सन बोले, वो भी सेम। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, अगर वो आपको भी सूट वो- कर रहा है तो आप खाइए, नहीं हाँ, सूट कर रहा है तो उनका मत। कहना था जिनको जुकाम होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, उनका जठराग्नि ठीक है, वो खा सकते। बिल्कुल सही बात। ये ये बात अब तो मैं आपसे शुरू से ही कह रही हूँ। प्रियंका, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मुझे दूध रोटी खाने का बड़ा शौक है, लंच में या डिनर में, तो इसमें कोई हार्म है, कोई नुकसान है? हार्म नहीं है सर, लेकिन इसमें ना प्रोटीन पूरा नहीं होता। जो ओके। अनाज है ना हमारा, रोटी जो है, जी उसमें कुछ न्यूट्रिशन कम होता है, 2 अमीनो एसिड कम होते हैं। वो 2 अमीनो एसिड आपको दाल से मिलता है। तो अगर आप रोटी खा रहे हो और दाल के साथ खा रहे हो तो न्यूट्रिशन आपका पूरा हो जाएगा, प्रोटीन पूरा हो जाएगा, शरीर को ताकत ज्यादा मिलेगी। जी दूध में वो नहीं होता। दूध के साथ वो कोई नहीं हो लॉजिक, पाता। नुकसान कुछ बट नहीं है, वो लेकिन कभी फायदा कभार अगर की ज्यादा बात लेना है, तो दाल के साथ। वन से वाइज कभी 10-15 दिन में, 10 दिन हाँ, में। वो चलेगा, देन नो इट इज नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। देन इट्स फाइन। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी। अच्छा प्रियंका जी, पापड़ का क्या रोल है खाने में? क्या चीज? पापड़ पापड़ सर, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप पापड़ नहीं खा सकते हैं। अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो खा सकते हो। पापड़ सबसे हेल्दी फूड में आता है, स्नैक में, तो आप खा सकते हैं। तो दाल और चावल रात को खा सकते हैं? क्या कहता है भुना हुआ पापड़? एक सेकंड बीना जी, एक सेकंड। किसने सवाल किया था अभी? दाल और चावल रात को खा सकते हैं? क्या चीज? दाल और चावल। हाँ, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप खा सकते हो। ठीक। जी बीना जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैं कह रही हूँ पापड़ खाने से शुगर का क्या रिलेशन है? शुगर का नहीं, बीपी का है, ब्लड प्रेशर। हाँ, बीपी का। हाँ, क्या है? सॉल्ट ही होता है ना मैम, पूरा सॉल्ट उसमें गया पापड़ में। पापड़, अचार, चटनी, खार पड़ता है उसमें, खार का तो मुझे नहीं पता, बट नहीं, हमें सॉल्ट का पता है। नहीं, that खार उसमें है जो special। मसाले और जो सॉल्ट होते हैं वो आपके डायरेक्टली ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं। अब तो अचार में भी तो सॉल्ट ही है ना जो इफेक्ट कर रहा है ये directly। डेली खाने के हैप्चुअल नहीं है, once a week or 2 तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। है। Then it's fine, then it's fine। प्रियंका, हम घर में भी बनवाते हैं ना, तो वो बोलती है बगैर खार के लाल हो जाते हैं पापड़, तो कंपलसरी डालना ही पड़ता है, इसीलिए पापड़ नहीं। अच्छा, ओके। और मैं रिपोर्ट्स कराई तो मेरे नॉर्मल आए, हीमोग्लोबिन कम आया, लेकिन सेम बताइए होलिस्टिक फूड का ही कि आप लीवर से आपको कुछ है, आप खाते वक्त खुश रहिए। सेम। चलो आज का टॉपिक मेरा वेस्ट नहीं हुआ फिर। अच्छा, एक बात मैंने पूछनी थी प्रियंका जी। जी विनोद जी। वो ऐसा है कि दही के साथ, जैसे दही के साथ खाना खाया, दही और सब्जी के साथ कल मैंने, उसके बाद हमने खरबूजा खा लिया तो मेरे को पेट दर्द हो गया। वो नुकसान करता है खरबूजा? खाने के बाद थोड़ी देर बाद खरबूजा मैंने भी खाया, अनुराग ने भी खाया, तो दोनों ने खाया। वो कहता मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को दर्द हो गया, पेट दर्द। मैंने कहा शायद नुकसान करता खरबूजा लंच नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होता, वो बाय चांस की बात हो गई होगी। नहीं, कोई कहते हैं दही के बाद जो है खरबूजा नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो कल शाम को बड़ा पेन रहा, पेन में खरबूजा खाया मैंने खाने के बाद। नहीं, खाने की इमीडिएटली बाद, अगर आप खाने की इमीडिएटली बाद फ्रूट खाते हो तो जो खाना है वो खरबूजा मैंने जैसे 4-5 वो काट के अपनी खा ली, उसने तो खैर थोड़ी देर बाद खाया, तो मेरे को वो नुकसान करा है, तो वो खाना ही चाहिए आगे से दही के बाद, ये मैंने पूछा। सर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि और कल ये काटा था और आज खाना, मैंने कहा खैर आज दही तो नहीं खाऊंगा, मैंने खरबूजा कल खाया दही के बाद, तो उससे मेरे को नहीं सर, नो लॉजिक। किसी ने कहा कि नहीं खाना, वो अनुराग ही कह रहा था आपने इमीडिएट क्यों खा ली, उसने तो देर से खाया ना, तो कहता आपने जल्दी रोटी के बाद ही खरबूजा दही के साथ खाया।
तो मैंने कहा नहीं, भाई, आई थिंक उनको भी मेरे को एक नुकसान तो नहीं बार समझाना पड़ेगा. देयर इज नो लॉजिक देयर. कोई अच्छा, कोई प्रियंका, चलो ठीक है, प्रियंका पूरी प्रियंका मेरा एक इशू हमेशा रह जाता है. जी आप लोग कहते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए. जी हम लोग जो अपना कोई ड्रिंक के साथ अपना कोई चिकन का कभी कबाब खा लिया, कभी ये खा लिया, एक तो फिर ड्रिंक चल रही है, एक तरफ कबाब चल रहा है, एक तरफ से ये चल रहा है, वो चलता है, वो काफी मतलब 2-4 गिलास पानी के भी हो जाते हैं, और साथ में वो जो नमकीन भी हो जाता है. कुछ भी चीज भी हो सकती है, पनीर भी हो सकती है, कुछ भी आइटम हो सकते हैं. पर along with the drink when you continue to take it, is that wrong to do it? क्योंकि एक्चुअली क्या पानी तो होता ले है, रहे हैं हम साथ नहीं, वो साथ पानी liquid पीते है. जा रहे हैं काफी. क्योंकि वो जो लिक्विड है वो अल्कोहल की बात कर रहे हो आप. नहीं, हाँ वही ना, एक पैग आपका विस्की का है और पूरा गिलास आपने पानी से भर लिया. आपने एक स्नैक खाया, स्नैक के साथ आपने ड्रिंक ली, और इस तरह आपका कंटिन्यू चलता रहता है. तो हो सकता है या 2 गिलास वो या एक्चुअली 3 क्या गिलास है, पानी के आपके पिए गए, मैं समझ गई, और साथ लेकिन में वो साथ में आपका अपना खाना भी खाया गया. मैं समझ गई. बट अल्कोहल, अगर पानी में अल्कोहल चला गया तो अब उसके अंदर कैलोरीज है. अब वो नॉर्मल पानी नहीं रहा. अब बॉडी को उसको भी तो पचाना पड़ेगा ना. तो इट विल वर्क एज नॉर्मल फूड. जब आपने थैंक यू. अगर आपने 150 ml लिया, 150 ml में आपने मान लीजिए थोड़ा भी पानी डाला, तो जितना पानी आपने डाला, नाउ इट हैज बिकम अल्कोहलिक. अब वो पानी के अंदर भी कैलोरीज है, वंडरफुल. इसलिए वो डाइजेस्ट होने में वही प्रोसेस पूरा होगा. तो आप अपना एंजॉय कर सकते हैं. हाँ, मैं क्या, बहुत अच्छा आपने बता दिया. ये नहीं तो जैसे कभी कभी आयुर्वेद वाले तो क्या कहते हैं कि आप पानी के अंदर थोड़ा सा अदरक डाल के खाने के साथ साथ लेते रहो, एंड इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन और समथिंग दे. इट इज, बट उसमें ना फिर आपका एपेटाइट कंट्रोल हो जाता है. ये ट्रिक हम उनको देते हैं जिनको वेट लॉस करना हो, वंडरफुल. कि आपका पोर्शन साइज कंट्रोल हो जाएगा. पुरी साहब, आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई करवा दिया. नहीं, ये हमेशा दिमाग में रहता है. जी, एक बस तरफ वो से बोलते रहते हैं सवाल खाने नहीं के साथ पूछा जाता. आपको पीना नहीं चाहिए. अब खाने के साथ थोड़ा बहुत तो पिया जाएगा ये असल में, और कभी कभी तो खाना तो बाद में खाते नहीं, स्नैक्स और वही ड्रिंक ही काफी हो जाती है. प्रियंका, टाइम है कुछ? हाँ बिल्कुल सविता जी, बताइए. जी पवन जी. हाँ, ये जो खाकरा खाते हैं, यू आर अवेयर ऑफ खाकरा? जी गुजरात और गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया में भी चलता है. जी. तो कैसा है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? आई टेक इट डेली इन द ब्रेकफास्ट. It is very healthy snack. If you can avail, you can definitely enjoy खाखरा. जो खाखरा और पापड़ होते हैं, ये दोनों ही बहुत हेल्दी है. ओके, थैंक यू. जी. डाइट खाकरा यूज करिए, डाइट खाकरा. डाइट खाखरा, खाखरे के इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे होते हैं कि आपको वो डाइट और नॉन डाइट की जरूरत ही नहीं है. नहीं, वो दूसरे मेथी वाले होते हैं, उसमें बहुत तेल होता है. वो तो नहीं, तेल तो नहीं रहता. तेल नहीं होता मेथी वाले वेरी लो, वेरी लो. Usually people say कि alcohol and milk products don't go together. Incompatibility होती है. हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं चलते. पनीर कैन गो, क्योंकि पनीर का कंपाउंड अलग हो गया. पनीर जब टूटा, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन अलग हो गया. बट कर्ड और मिल्क स्पेशली अल्कोहल के साथ नहीं चलता. मैं पनीर के संदर्भ में बोल रही थी कि पनीर चलता है, पनीर के साथ कोई दिक्कत नहीं. And people ask me this question ना, otherwise मुझे तो कोई कंसर्न नहीं है अल्कोहल से. नहीं आंटी, हम आपके ऊपर शक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी. Thank you. जी. Lovely. Doctor session. Hello, Priyanka. जी रश्मि जी. I have a question, Priyanka, that people say कि अदरक is very good for digestion issues. तो समर में कितना अदरक लिया जा सकता है? Is it considered very hot for your system?
एक्चुअली में अगर समर में आपको अदरक लेना है ना, तो बेटर ऐड लेमन टू इट। ओके। जैसे अदरक चाय में मत पियो ज्यादा, बट आप जिंजर वाटर लें along with few drops of lemon, that way it becomes very neutral. ओके ओके। Then you can have it, but आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जिनको IBM का, जिनको irregular bowel movements का इशू रहता है, उनका ये ट्रिगर हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जिंजर एंड बेसिल ब्लड थिनर्स, सॉरी कहते हैं जिंजर और बेसिल दोनों ये ब्लड थिनर्स हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, क्या बहुत नुकसान है ज्यादा उसमें? नहीं अगर ब्लड थिनर्स हैं भी तो वैसे भी तो आपको ब्लड थिनर्स दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ब्लड थिनर्स हैं, दैट मींस एज के लिए अच्छा है। स्क्रीन खाते हैं, एज पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है ना आपके लिए। ब्लीडिंग टेंडेंसी है, वो हेमोरेजिक टेंडेंसी जो, फिर तो गलती का। अगर हैमरेज इकोस्प्रिन तो हमेशा, इकोस्प्रिन तो हमेशा हम खाते रहते हैं, साथ में अदरक भी हो जाता है, लहसुन भी हो जाता है, काफी कुछ होता है। दैट मीन ब्लड का थोड़ा जो डोज ज्यादा नहीं। एक्चुअली पूरी जी क्या होता है कि कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं। कई बार आप ब्लड थिनर्स खा रहे होते हैं और उसके साथ विटामिन के का भी कहीं ना कहीं सोर्स कुछ चला ही जाता है, तो अल्टीमेटली वो भी तो इफेक्ट करता ही है। इसीलिए डॉक्टर प्रिकॉशन रखते हुए ही ध्यान देते हैं हमेशा। डिस्प्रिन भी खाओ, बाई चांस डिस्प्रिन भी खानी पड़ रही है। अगर बाय चांस डिस्प्रिन खानी पड़ रही है, या आपने कैबेज खा लिया, या कॉलीफ्लावर खा लिया, ब्रोकली खा लिया, सो ये दीज आर ऑल विटामिन के रिच फूड्स, तो वो अगर ब्लड थिनर्स आप खा रहे हो तो नहीं खाने चाहिए साथ में, बट आप खाते हैं तो डॉक्टर हमेशा डोसेज जो है वो उसके हिसाब से ही देता है। प्रियंका, वैसे तो मैं डाली हूँ डॉक्टर से मेरा चार्ट, लेकिन एक रिपीटेशन फॉर मेरे लिए आयरन के लिए। आयरन के लिए मतलब फ्रूट वेजिटेबल पूछ रहे हैं आप? दोनों। अच्छा, दोनों। एक तो हीमोग्लोबिन कम है। हाँ, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जो भी कलर्ड पिगमेंटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो अच्छा है, जैसे चुकंदर, अनार, गाजर। अच्छा। आपका फलों के अंदर एप्पल, या फिर आप तरबूज बहुत अच्छे से खा सकते हैं। जो भी रेड पिगमेंटेड फूड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको फिर भी मेडिसिन तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि एट पर योर एज कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल्स आते हैं। नहीं ले रही हूँ। हाँ, तो आप अपने डाइट में अनार और चुकंदर प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको ज्यादा इंक्लूड करिए। पोस्ट मेनोपॉज हार्मोन्स बोले। हाँ, तो वो मेनोपॉजल हार्मोन्स में सोयाबीन सबसे अच्छा है आपके लिए। ओके। ये जो ग्रीन वेजिटेबल सोया आता है वो चलता? वो नहीं, सोया नॉर्मल सोया फ्लावर या सोया चंक्स, सोया बीन्स। ओके। ये नहीं तो बेटर है सोया का आटा ले लो, सबसे अच्छा तरीका है ये सोया इंक्लूड करने का। नहीं, मैं अलग ग्राइंड करवा लेती हूँ। हाँ, बस ठीक है, सबसे अच्छा है वो। हाँ, थैंक यू वेरी मच जी। आशीर्वाद आटे में आपने कहा चोकर निकलती है क्या? मैंने अब की बार मदर्स रेसिपी लिया कल परसों, और मैंने देखा उसमें तो बहुत चोकर ज्यादा है आशीर्वाद आटे से। हाँ, कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन अगर आप चक्की से आटा लेके आओ तो उसमें फिर आपको लगेगा कि इसमें चोकर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आशीर्वाद लेते थे ना, आशीर्वाद में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैंने कहा मैंने कभी छान के नहीं देखा, फ्रेश लाते हैं क्यों? नहीं निकलता है उसमें। अब मदर्स रेसिपी, लेकिन आटा लेके आए तो उसमें तो बहुत चोकर है, बल्कि मुझे रोटी बनाने की लग रहा है कि मुझसे रोटी में दिखती है वो चोकर मुझे। लेकिन मैं पूरी नेचुरल हूँ, मैं हर चीज घर में करती हूँ। नहीं, आप नेचुरल चक्की से अगर लेके आएंगे, आप उसको छानेंगे तो और ज्यादा चोकर निकलता है। है। तो पता नहीं ना कि क्वालिटी ऑफ ग्रेन कैसी होगी,
चक्की क्या ये नहीं पता होता, ये फिर भी ब्रांडेड है तो थोड़ा सा हम ट्रस्ट करते हैं उसकी। पैकेट वाले पे ट्रस्ट कर रहे हो और जो आप चक्की से पिसवा के ला रहे हो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मेहनत अब अपना तो नहीं पिसवा सकते, खरीद के ला सकते हैं, अपना नहीं पिसवा सकते। नहीं आप तो साफ करवाना पर बहुत काम होता है उसमें। नहीं वो बात ठीक है, बट आप चक्की से एटलीस्ट ले सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कभी कभी जब नवरात्रे का हलवा बनाना होगा आटे का, या वो करना होगा, या पूड़ी बनानी होगी, तो 1-8 किलो ले आते गेहूं का आटा ले आते। नहीं, आजकल टाइम नहीं है किसी को चक्की पे जाने का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अपने घर से अनाज तैयार करके पिसवाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कैसे करना है मंजू जी। नहीं, सही बात है, सही बात है। हमारा काम पहले पूजा घर में ले आओ चक्की। मैडम चक्की को घर में ले आओ जरा, चक्की थोड़ी आपकी। दिस इज अ गुड एडवाइस, दिस इज अ गुड एडवाइस। चक्की अपनी घर ले आनी चाहिए। सही थोड़ा वो जितना आटा गूंदना है एक दिन के लिए उतना अपना पीस किया करो, ताकि आपकी 1 किलो करीबी कर लो तो 2-3 दिन तो चल जाएगा। उतना ही करो जितना चाहिए रोज का। ऐसे वाली चक्की वो करने वाली, जैसे हम जेल वाली नहीं, दूसरी चक्की मशीन में मिल जाती है आजकल, आती है पत्थर वाली। हाँ बिल्कुल होलिस्टिक हो जाएगी सारा ही काम। चलिए, थैंक यू सो मच पुरी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सतीश जी आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अब आ रही है, आवाज आ रही है? 1 सेकंड। हाँ जी बोलिए अग्रवाल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे मिसेज जो है डिमेंशिया की पेशेंट है जी, तो उनको जो है खाने के साथ में ही पानी पीती हैं जनरली, थोड़ा आगे पीछे उनसे, जबकि उनसे कहा जाता है कि बीच में मत दो, लेकिन वो बीच में पानी नहीं जरूर लेती हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? पानी लेने का रीजन ये होता है कि उनको स्वॉलोइंग में दिक्कत या तो आ रही है जी, तभी वो ले रही हैं। तो आप साथ में बटर मिल्क दे दें बजाय कि प्लेन पानी रखने के। बटर का तो वो लेती नहीं है। नहीं छाछ मट्ठा, हाँ वो नहीं लेती, मैं उनको देता हूँ कई बार बना के, वो नहीं लेती। वो भी दे दीजिए। वो सिंस लॉन्ग पानी बीच में लेती। बहुत कहा मैंने, सब कुछ का, मैं तो नहीं लेता खाने के साथ। सर ऐसे में ना आप पानी में कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या उसका गिंगर का बना दें? गिंगर का पानी बना दें? हाँ, जिंजर का पानी बना दिया, लेमन डाल दिया 2-3 बूंद। उस सब्जी में तो डाल देता हूँ मैं जिंजर, ये आपका लेमन अलग से पानी में दे देना, तो वो पानी धीरे धीरे सिप करने में आपका ऑब्स्टेकल नहीं है क्रिएट होगा। वो नहीं पीती उसका पानी, तो पानी फिर नहीं तो सर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वो उसको मैं उनकी सब्जी में डाल देता हूँ मैं लेमन। नहीं, अगर वो कुछ और लेना ही नहीं चाहती फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना सर। लेकिन वो पानी जो है वैसे आगे पीछे उनसे कहते हैं बात को पी लो, पहले पी लो, तो पहले पी तो लेंगी या बात को भी लेंगे, तो खाने के साथ में आधा पौन गिलास पानी जरूर पीते। कितना ही कह लो, लेकिन समझ नहीं आती उनकी थोड़ा सा। अगर कुछ फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कोई दिक्कत तो है लेकिन क्या करा जाए। हाँ दिक्कत है, डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। आपकी बात ही प्रियंका अग्रवाल साहब की बात होती तो मैं कहता बियर का साथ एक घूट पीते रहे। नहीं, दूध रात को हल्दी का देता हूँ उनको 1 कप। नहीं अग्रवाल जी वो कुछ और कह रहे हैं। पुरी जी आप बिगाड़ो मत बच्चों को। अच्छा नहीं, मैं तो ये कहता मैं अग्रवाल साहब की बात होती, मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, अग्रवाल साहब की बात होती तो अग्रवाल जी को भी क्यों आप पीने की सजेशन दे रहे हैं? प्रियंका बटर मिल्क मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पी है। 1 सेकंड, जिनकी खाने में कैलोरीज कम हो जाती है उनको कर लेना चाहिए सप्लीमेंट। 1 सेकंड जी सविता जी क्या बोल रहे थे आप? अभी मेरे को डॉक्टर बताया 1 टीस्पून 1 ग्लास में मिलाना है मट्ठा। क्या चीज? मट्ठा छाछ के लिए उतनी पतली पीना बताया खाने के साथ ही। नहीं, इतना पतले की भी क्या जरूरत है? नहीं, खाने के साथ जो लेते हैं उनको वो इतना पतला पीना है। आप छाछ के बाद पीते हो तो एज इट इज पीना है। प्रियंका
I have got a वो question. शायद जी रंजना जी बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को जैसे सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है, फिर भी सुबह जब नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी बलगम आती है या गला बैठा हुआ है, तो आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। एक्चुअली वो कंकशन हमारी चेस्ट में सबको ही होती है। ये हमारी बॉडी की इंफ्लेमेशन क्लियर करने का बॉडी का अपना तरीका होता है। रात को बॉडी ने काम किया, सारा अच्छे से प्रोसेस हुआ, नर्वस सिस्टम ने अपना काम किया, स्लीप प्रोसेस में आपका लिवर अच्छे से काम करता है। तो जब बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है तो वो एक्स्ट्रा वेस्ट को अलग कर देती है बॉडी में से, कि मुझे ये वेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। इसीलिए सुबह उठते ही आपको प्रेशर आता है, दैट बॉडी डोंट वांट दिस वेस्ट इन द सिस्टम। इसी तरीके से जो ये बलगम होती है वेस्ट होता है। बॉडी एलर्जीज है, धूल मिट्टी है, जो भी गंदगी है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बॉडी में से बाहर निकालने का क्या तरीका है? ऐसे तो बाहर से फेंकेगी नहीं, तो बॉडी बाहर निकालने का तरीका बलगम होती है। बॉडी में से बलगम बाहर निकलेगी तो सारी गंदगी उसकी बॉडी की बाहर निकल जाएगी। इसलिए ये नेचुरल है। जिन लोगों को इनफैक्ट नहीं आती ना, उनकी बीमारियां जल्दी से ठीक नहीं होती। तो जिनको आता है उनकी गला भी बैठा हुआ, ये एज फैक्टर से है क्या? ये एज फैक्टर भी है, चेस्ट में कंकशन होने के भी चांसेस हैं। आप इसको प्रिवेंटिव मेजर के तरीके से देख सकते हो। बाद में ठीक हो जाती है। हाँ, दिन तो के टाइम, दिन में तो वो नीचे सप्रेस हो गया ना, इसलिए बैठ जाता है। आप ये कर सकते हो कि आप रात को सोने से पहले एक बार स्टीम ले लो या नेबुलाइज कर लो, तो दैट वे सुबह मॉर्निंग में एक आध दिन में ही जल्दी निकल जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा, तो ये रिपीटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। को ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सच अ लवली सेशन एंड सी यू ऑल टुमारो। अगर टुमारो हॉलिडे नहीं होता है तो विल सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन।